Hello everyone. In this video I will teach you about physical distribution of goods. Basically this video is an extended part of my previous videos which is related to the concept of channels of distribution. So students, हम मेरी previous video में आपने देखा कि कैसे goods को different channels की help से from the place of manufacturing to the place of consumption भेजा जाता है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपने गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो हम कैसे अपने गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी है। अगर हमने ये देख लिया है कि हमें क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा, कितना गुड्स हमको देना है, किस ट्रांसपोर्टेशन के मोड में देना है, मींस वी हैव टू यूज़ रेलवे, रोडवे एंड व्हाट। सो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को बोलते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। So physical distribution is the set of activities concerned with efficient movement of finished goods from the end of production operations to the consumer. So student, as I already told you कि physical distribution में वो सारी activities आती हैं जो आपका efficiently movement करती हैं finished goods का from the place of production to the place of consumption. So according to Philip Kotler, physical distribution involves planning, implementing and controlling the physical flow of material and final goods from place of production to place of end user to satisfy buyer's need. So students, as I already told you कि physical distribution में set of activities आती हैं। तो वो set of activities जैसे कि कितना physical flow होना है materials का, कितना आपका जो goods है उसका कितना फ्लो होना है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद आपका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कंट्रोल करना, जब तक आपका गुड्स जो है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता। तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो सब आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। सो physical distribution creates time and place utility which maximizes the value of product by delivering them to the right customer at right time and at right place. So physical distribution जो है वो आपका time और place utility create करता है। इस for example students, अगर आपकी woods जो है, लकड़ियाँ जो है वो forest में है तो वो किसी भी यूज़ की नहीं है। जब वो आपके कारपेंटर के पास आ जाएंगी तो उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, आपके फर्नीचर उससे बन जाएंगे और वो आपको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा दिए जाएंगे। सो आपका जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम और प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि गुड्स की वैल्यू जो है मैक्सिमाइज हो जाती है, और जब आप उसको राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे डिलीवर करते हो तो वो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। Students, physical distribution is all about moving and storing the products and finally making them available to the consumers. Okay, so इसमें सारी activities आती हैं। आप कैसे अपने ऑर्डर को प्लेस करने वाले हो, कैसे उसको स्टोर करने वाले हो, किस ट्रांसपोर्ट से आप उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। So physical distribution requires a distribution infrastructure that include transportation, warehousing, inventory and order processing etc. which facilitate the movement of goods. So physical distribution में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, आपके मार्केट चैनल्स और ये फैसिलिटेटर्स। ओके, सो वन बाय वन आपको बता देते हैं कि क्या मेजर 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करती हैं। ओके, so one by one I will teach you these 4 major decisions which a management has to take while providing the physical distribution service. So हमारा सबसे पहला डिसीजन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी।
because order processing is all about taking the orders from customer and delivering of goods as per the order. सो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहला तो यही है कि गुड्स जब तक कस्टमर हमको ऑर्डर नहीं करेगा तब तक हम क्या उसको डिलीवरी करेंगे. सो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है. इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और फिर उसकी नीड के अनुसार हम गुड्स को डिलीवरी करते हैं. Order processing includes activities like receiving the order, handling the order, granting credit, invoicing, dispatching and collecting bills etc. सो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये स्टेप्स हैं हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग के, कि सबसे पहले हमने अपने कस्टमर से ऑर्डर लिया, उसके बाद उस ऑर्डर को हैंडल किया, उसके बाद उनको क्रेडिट दिया, उनको इन्वॉइस दिया और अपने गुड्स को डिस्पैच किया, और जब उनके कस्टमर के पास पहुंच गया तो उनसे बिल्स कलेक्ट किए. Okay, so each customer expects the order placed by him is implemented without delay as per the specification of the order. So students, सारे कस्टमर्स जो हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है सेलर के पास, वो बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के उनके पास ऑर्डर पहुंच जाए, और जैसा उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है, जैसा उन्होंने कहा है हमारा ऑर्डर होना चाहिए, वैसा ही उन्हें मिले. सो there is a direct relationship between the time taken in order processing and the satisfaction of the customers. अगर आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग फास्ट होगा तो ये कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, और यहीं पे अगर आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होगा तो कस्टमर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. मोर ओवर, मार्केटर शुड मेक एफर्ट टू मेंटेन द ऑर्डर साइकिल टाइम. सो आपका जो मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ऑर्डर साइकिल टाइम पे को मेंटेन करने में कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर्स को ऑर्डर जो है, ऑर्डर की डिलीवरी जो है वो टाइम पर दे सके. मोर ओवर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर शुड बी लेड डाउन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स. सो एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के लिए, ऑर्डर के प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना चाहिए, जिससे कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग करते टाइम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा जाए और कॉस्ट का भी ध्यान रखा जाए. मोर ओवर, कंपनीज़ जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज़ करने के लिए देख रही हैं और यूज़ करती हैं, जिससे कि वो फास्ट तरीके से ऑर्डर प्रोसेस कर सकें और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है. ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एज पर order. Okay, with this we have another decision regarding physical distribution, that is storage and warehousing. So आप अपने गुड्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो स्टोरेज मीन्स मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रिटेनिंग द गुड्स इन प्रॉपर कंडीशन टिल दे आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स. सो स्टोरेज क्या है, यहाँ पे आप प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं अपने गुड्स को प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए, जब तक वो कस्टमर्स के थ्रू डिमांड नहीं किए जाते हैं. आपके गुड्स बन करके तैयार हो गए हैं और पर वो स्टोरेज में रखे जाते हैं, वेयर हाउसेज में रखे जाते हैं, जब तक कस्टमर्स उन्हें डिमांड नहीं कर लेता है. सो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स द स्टोरेज फंक्शन. प्लेसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड आर नोन एज वेयर हाउसेज. सो वेयर हाउसिंग जो है वो आपको स्टोरेज फंक्शन प्रोवाइड करता है. जहाँ पे भी स्टोर जो है, जहाँ पे भी गुड्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं उन्हें हम वेयर हाउसेज बोलते हैं. मोस्टली गुड्स जो हैं वो वेयर हाउसेज में स्टोर किए जाते हैं और जब उनकी डिमांड होती है तब वो बाहर निकाले जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग फंक्शन के अलावा वेयर हाउसेज जो हैं वो दूसरे फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग का, असेंबलिंग का. इसके ऊपर, वेयर हाउसेस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है. अगर आपको इसको थॉरोली पढ़ना है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं. ये आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के. आप इसको थॉरो अगर पढ़ना चाहते हैं, थॉरो नॉलेज गेन करना चाहते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट वेयर हाउसिंग, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. मोर ओवर, स्टोरेज रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली. सो स्टोरेज जो है वो हमको हेल्प करता है कि हमको इंस्टेंटली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ता है, जो जिसकी वजह से आपके जो पर्टिकुलर गुड्स हैं वो
कॉस्टली भी हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट कि आपका जो भी प्रोड्यूस हुआ है गुड्स वो तुरंत सोल्ड नहीं होता है. हर एक कंपनी को गुड्स को स्टोर करना होता है, अपने फिनिश गुड्स को स्टोर करना होता है जब तक वो मार्केट में डिमांड नहीं किया जाता है कस्टमर्स के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फेस्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, आपके सीजनल प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो पर्टिकुलर सीज़न में ही डिमांड किए जाते हैं और बिना सीज़न के लिए जब तक उनका सीज़न नहीं होता तब तक आप उनको किसी स्टोर्स में गोडाउंस में या वेयर हाउसेज में आप उन्हें स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनी के. With this we have another decision for physical distribution, that is transportation. So students, I think you are very well versed with this particular word transportation. So transportation means physical movement of goods from the place of production to the place where they are required, means at the place of customer destination. So transportation एक component है physical distribution का जो कि क्या करता है, आपके goods को वेयर हाउसेस से उठा करके कस्टमर डेस्टिनेशन तक ले करके जाता है. मोर ओवर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके गुड्स में वैल्यू लेके आता है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर वुड है, कोई भी वुड लॉग्स हैं, अगर वो फॉरेस्ट में होंगे तो वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं होगा अनलेस अनटिल वो एक पर्टिकुलर कारपेंटर के थ्रू कार्व करके एक बढ़िया फर्नीचर में आपके डोर तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट ना हो. ओके, सो मोर ओवर इट इंक्लूड्स लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन डूइंग सो इट प्रोवाइड्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. जैसा कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका टाइम और प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन भी प्लेस एंड यूटिलिटी प्रोवाइड करता है आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके. मोर ओवर ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का सबसे मेजर पोर्शन है और ये टोटली इफेक्ट करता है प्रोडक्ट के टोटल प्राइस पर भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो गुड्स हैं वो अगर जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे उनका जो प्राइस होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कस्टमर्स के पास. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका केसर है तो बेसिकली राजस्थान साइड में होता है और राजस्थान एरिया में आपका जो कॉस्ट है केसर की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. ऐसे ही आपकी जो टी है वो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे उसका जो कॉस्ट है टी का वो कम होगा, प्राइस टी का कम होगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बिहार हो गया, पंजाब हो गया, सो यहाँ पे आपके वो महंगी होगी. ओके, सो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेजर पोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को लेकर के और प्रोडक्ट के टोटल प्राइस को लेके. सो being a major cost element, marketer must take keen interest in transportation decision as it will help in reducing cost and increasing customer satisfaction. So जैसा कि स्टूडेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्राइस जो है प्रोडक्ट का उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर के आता है. तो आपके जो भी मैनेजर हैं, मार्केटर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो और पर्टिकुलर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो. मोर ओवर, आपको किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन लेना है किस गुड्स के लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपकी ग्रॉसरीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनके लिए रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. और अगर आपके नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डायमंड ज्वेलरीज हो गई तो और आपके बाकी डिफरेंट गुड्स हो गए रेडीमेड वगैरह, तो इनके लिए आप जो है बाकी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वाया रेल भी भेज सकते हैं, वाया एयरवेज भी भेज सकते हैं. ओके, सो हर एक मोड के अपने खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और ये सारे मोड जो हैं वो इवेल्युएट और कंपेयर करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी. और जो मेथड सबसे बेस्ट सूटेड हो कंपनी को वही मोड सेलेक्ट करना चाहिए अपने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ओके, विद दिस
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो डिसीजन आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आता है आपका इन्वेंट्री. सो स्टूडेंट, इन्वेंट्री रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड. सो आपका क्या गुड्स है, आपका स्टॉक क्या है, उसको पूरा, उसकी पूरी मेंटेनेंस को हम इन्वेंट्री बोलते हैं. इन्वेंट्री रिफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स मेंट फॉर द फ्यूचर सेल. सो आपकी जो भी फ्यूचर सेल होने वाली है उसके गुड का मेंटेनेंस जो है वो उसको हम स्टॉक बोलते हैं. मोर ओवर इन्वेंट्री जो है वो उसको मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को, जिससे कि जब भी सप्लाई के लिए बात हो, जब भी डिमांड हो, तो हम उसकी सप्लाई कर सकें. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज रिजर्वॉयर ऑफ गुड्स हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ सेल्स. सो बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्वेंट्री जो है वो हम अपने गुड्स का मेंटेनेंस रखते हैं. इसको हम गुड्स का रिजर्वॉयर भी बोलते हैं कि जब भी हम सेल्स, मतलब जब भी डिमांड हो मार्केट में, हम अपने गुड्स को सप्लाई कर सकें. बिकॉज डिमांड जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती है. एग्जैक्ट आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि कब हमारे गुड्स की डिमांड होगी या नहीं होगी. सो जो हमारा प्राइमरी पर्पज़ है इन्वेंट्री को होल्ड करना, वो सिर्फ इसलिए है जिससे कि हम कॉन्टीन्यूसली मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई कर सकें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो द फर्म ऑलवेज मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर्स ऑर्डर immediately. It is considered as a link between ordering and production. So आपका गुड्स कब ऑर्डर हुआ है, कब प्रोड्यूस हुआ है, उसके बीच का इन्वेंट्री जो है वो लिंक होता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सपोर्ट डिमांड क्रिएशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो आपका जो भी प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस है वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को देखते हुए किया जाता है. मोर ओवर आपका इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं. इसलिए आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो सारे कॉस्ट को देखते हुए रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीज़न भी. इन्वेंट्री जो है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप अपने गुड्स का स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिससे कि जब भी मार्केट में नीड हो, जब भी कस्टमर डिमांड करे, आप उन्हें स्मूथली सप्लाई कर सकें अपने कस्टमर्स को. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग. आपके जो भी डाउट्स हो, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी. एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, थैंक यू.